जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। इस बार दिवाली पर हमने कई सारी मिठाइयाँ बनाई हैं क्योंकि घर पर भैंस है और वह दूध देती है, तो घर पर ही हमने कई तरह की मिठाइयाँ बनाई हैं। तो बहुत सी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उसी में से एक और रेसिपी मिठाई की आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमने मावा लिया है, जो घर का बना हुआ ही दूध का मावा है, और जितना हमने मावा लिया है उतनी ही हमने चीनी ली है। अब पहले हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में हम चीनी डाल देते हैं और इसी चीनी में हम डालेंगे पानी। तो 2 गिलास हम पानी डाल देते हैं, जो कि चीनी के बराबर ही है। अब पहले इस शक्कर के पानी को हमें घोलना है, यानी कि पानी में शक्कर घुलने तक इसे चलाना है, जिससे कि शक्कर नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। इसकी हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है। तो चाशनी यहाँ बन रही है, तब तक मैं मावे को ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो हाथ से मावे को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप यदि इसे ग्रेट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छे से यह सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम मावा पहले से बना लेते हैं तो वह थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और उसमें थोड़ी गुठलियाँ बन जाती है, तो डायरेक्ट उसे नहीं डालें और उसे किसनी से इस प्रकार से ग्रेट कर ले, उसके बाद ही डालें। आप देख सकते हैं चाशनी में चीनी की जो ऊपर गंदगी है वह आ गई है। तो इस गंदगी को हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए हम छलनी का यूज़ करेंगे। जो ऊपर ऊपर गंदा गंदा जो चल रहा है वह शक्कर की गंदगी है, उसे हम इस प्रकार से छलनी से निकाल लेते हैं। तो इसे हमने छलनी से निकाल लिया है। एक साइड हम प्लेट को भी घी से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने 2 प्लेट को घी से ग्रीस किया है, क्योंकि जो मेरा मिक्सचर है वो 2 प्लेट में आराम से आ जाएगा, इसलिए दोनों प्लेटों को घी से ग्रीस कर लिया है। इधर चाशनी भी हमारी पक चुकी है, तो हम एक कटोरी में थोड़ी सी बूंद डाल करके ठंडा होने पर हाथ से चेक करेंगे। आप इस प्रकार से करेंगे तो 2 तार बन रहे हैं, तो हमें 2 तार की ही चाशनी चाहिए। अब इस टाइम पर हम इसमें ग्रेट किया हुआ मावा डाल देते हैं। चाशनी को देखने का तरीका एक यह भी है कि जब आपकी कढ़ाई में साइड में चीनी जमने लगे तो बस उसी टाइम पर आप एक बार चाशनी को चेक कर ले। यदि वह 2 तार की हो जाए तो मावा डालें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। लगातार इसे चलाना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं मावा पूरी तरह से चाशनी में घुल चुका है। तो अब हमें इसे थोड़ा पकाना होगा। आप देख सकते हैं अभी यह बिल्कुल लिक्विड है। इस टाइम पर आपके हाथ पर मावे के छींटे उड़ सकते हैं, तो सावधानी से इसे हिलाएं। इस प्रकार से हाथ पर कपड़ा रख ले, उसके बाद ही इसे हिलाएं, क्योंकि मावा बहुत तेज़ गर्म हो जाता है और यदि इसके छींटे हाथ पर चले गए तो वहाँ पर आपके छाले हो सकते हैं। तो सावधानी से कपड़ा लगा करके ही आप इसे हिलाएं। अब इसे हमें 2-3 उबाल आने तक पका लिया है। बस चीनी के पकने तक ही हमें पकाना है और 1 से 2 उबाल आने तक इसे चलाते रहेंगे। अब गैस को हमने भी ऑफ़ कर दिया है और कढ़ाई को भी नीचे उतार लिया है। अब इसे हमें चलाते हुए ठंडा करना है। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप मावे को जितना ज़्यादा चलाते हुए ठंडा करेंगे, आपकी मिठाई उतनी ही ज़्यादा वाइट बनेगी। तो आप देख सकते हैं चलाते चलाते यह हल्का गाढ़ा भी हो गया है और यह हल्का ठंडा भी हो चुका है। आपको पहले से अभी कलर लाइट भी लग रहा होगा। ऐसी कंसिस्टेंसी आने पर अब हम इस मिक्सचर को प्लेट में डाल देते हैं। तो मैंने 2 प्लेट को घी से ग्रीस किया है, तो आधा आधा मिक्सचर में एक एक प्लेट में डाल देती हूँ। अभी यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है तो आसानी से फैल जाता है, लेकिन इस प्रकार से आप प्लेट को थोड़ा सा टेप टेप कर दें, जिससे कि अच्छे से लेवल पर आ जाएगा। चारों तरफ इसमें अच्छे से लेवल बन जाएगा। तो हमारी मिठाई सेट होने के लिए रेडी है। इसे हम पहले आधे घंटे के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद में आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी परत जम चुकी है। यह बिल्कुल पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन इसी टाइम पर हमें इसमें कट लगाने होंगे। यदि यह पूरी तरह से जम जाएगा उसके बाद में इसमें कट नहीं लगेंगे। तो जितने बड़े या छोटे आप पीस चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें कट लगा लें। तो दोनों प्लेट में हमने कट लगा लिए हैं। अब फिर से इस मिठाई को हम रख देते हैं। लगभग हमें 4 घंटे तो इसे रखना ही है। 4 से 5 घंटे में यह बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है।
मैंने 4 घंटे के बाद में इसे निकाला है। आप हाथ से दबाएंगे तो आपको बिल्कुल ये टाइट ही लगेगी। अब हम इसके पीस निकाल लेते हैं। तो पहले आप एक कोई भी स्पैचुला ले, उसकी मदद से साइड्स को छुड़ाएं हर पीस के। उसके बाद में आप इसे निकालें तो बहुत ही आसानी से यह निकल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से इसके पीस निकल रहे हैं। यह एक बार जब अच्छे से सेट हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से इसके पीस निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, घर की बनी हुई मिठाई है तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और टेस्टी है। बाज़ार की मिठाइयाँ मिलावटी होती है, तो इस प्रकार से आप घर पर मिठाई बना सकते हैं। हमारी मिठाई रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।